नवाब अकबर बुगटी 12 जुलाई 1927 को बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में पैदा हुए। वो एक मरूफ सियासतदान, कबायली रहनुमा और पाकिस्तान की तारीफ के एक अहम सियासी शख्सियत थे। उनका ताल्लुक बुगटी कबीले से था, जो बलूचिस्तान के एक मशहूर और ताकतवर कबाइल में शुमार होता है। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। नवाब अकबर बुगटी की इब्तिदाई तालीम उनके आबाई इलाके में हुई। बाद में उन्होंने आला तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिला लिया। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और वकालत के शोबे में भी कदम रखा। उनकी तालीम और कायदाना सलाहियतों ने उन्हें अपने कबीले में एक नुमाया मकाम दिलाया। सियासत में दाखिला। अकबर बुगटी ने 1950 की दहाई में सियासत में कदम रखा और बलूचिस्तान की सियासी मंजरनामे में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अवामी मसाइल और बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे और मुख्तलिफ अहम सियासी ओहदों पर फाइज रहे। बलोच कौमी तहरीक। अकबर बुगटी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बलोच कौमियत की तहरीक के साथ गुजरा। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक के लिए जंग लड़ी और उन्हें बुनियादी हुकूक दिलाने की कोशिश की। उनकी ये जिदोजहद उनकी अवामी मकबूलियत का बाइस बनी। वो बलूचिस्तान में वसाइल की तकसीम, तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए मुसलसल जिदोजहद करते रहे। मसला बलूचिस्तान और मुज़ाहमत। अकबर बुगटी की क़यादत में बलोच कौम ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत की। 2000 की दहाई के अवाइल में जब बलूचिस्तान में शोरिश शुरू हुई तो अकबर बुगटी एक अहम रहनुमा बनकर उभरे। उन्होंने बलोच अवाम की तरफ से मुसल्लह जिदोजहद की हिमायत की और अपनी कौम के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। मौत। अकबर बुगटी की जिंदगी का खात्मा 26 अगस्त 2006 को हुआ जब पाकिस्तानी फौज ने उनके कंपाउंड पर एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन ने वो हलाक हो गए, जिसके बाद बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ। उनकी मौत ने बलोच कौमियत की तहरीक को मजीद हुआ दी और उनकी याद में मुख्तलिफ यादगारें कायम की गईं। वर्सा। नवाब अकबर बुगटी को एक बहादुर रहनुमा और बलोच कौम के हुकूक के अलमबरदार के तौर पर याद रखा जाता है। उनकी जिंदगी और जिदोजहद ने बलूचिस्तान के लोगों में आज़ादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश को बढ़ाया। आज भी उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी कौम के हुकूक के लिए कुर्बानियां दीं।